स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स रिव्यू में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं निशा गुप्ता। अब बात करेंगे मार्केट लाइव में कमोडिटी बाजार को लेकर और जिस हिसाब से लगातार चर्चाएं यहां पर हो रही हैं कमोडिटीज़ को लेकर, इसके बारे में जानेंगे कि सबसे बड़ी जो खबर अब निकल कर आ रही है आज के लिए क्या है। सबसे ज़्यादा जो आज उठापटक देखने को मिली है वो है कमोडिटीज़ के अंदर खाद्य तेलों के अंदर, क्योंकि खाद्य तेलों की कीमतों के अंदर कल हमने एक बहुत बड़ी गिरावट देखी और आज उतनी ही गिरावट के बाद अब उतनी ही रिकवरी के साथ बाजार ट्रेड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने करेक्शन देखी। करेक्शन की जो सबसे बड़ी वजह रही कल के लिए वो जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली थी उसको लेकर आगे बाजारों के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली। कल हमने गिरावट देखी खाद्य तेलों के अंदर, जिसमें सरसों, सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल तीनों के अंदर ही 1 से 1.25% की करेक्शन बढ़ती हुई नजर आई। 7,000 के नीचे का भी कारोबार देखने को मिला हमें सोयाबीन के अंदर। तो ये जो बाजार देखने को मिला इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रेडर्स जो हैं वो टेंशन में भी होंगे, कारोबारी भी काफ़ी टेंशन में होंगे, क्योंकि ये जो खबर थी वो इतनी बड़ी देखने को मिली, क्योंकि ऑलरेडी एक उसी खबर की वजह से हम प्रदर्शन भी देख रहे हैं भारत के अंदर। जो खबर थी वो ये थी, दालों के जैसे ही खाद्य तेलों के अंदर स्टॉक लिमिट तय करना। खाद्य तेलों की स्टॉक लिमिट को लेकर ये जो खबर निकल कर आई, जो जिस हिसाब से बताया जा रहा था कि सरकार खाद्य तेलों को भी स्टॉक लिमिट तय कर सकती है, इसकी वजह से कल हमने पूरे ही खाद्य तेलों का बाजार एक काफ़ी ज़्यादा उतार के साथ देखने को मिला। सुबह के कारोबारी सत्र में जो बाजार हरे निशान और एक रेंज के अंदर देखने को मिल रहा था, शाम के कारोबारी सत्र में वही बाजार काफ़ी बड़ी गिरावट की तरफ नजर आया। आज बाजारों के अंदर वापस से खरीदारी बढ़ी है। ओवरऑल जो ट्रेडिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर कमोडिटी बाजार के अंदर, खाद्य तेल एक साल के अंदर दोगुने रेट पर पहुंच चुके हैं और अब सरकार को होश आया है कि कीमतों को नियंत्रण करना भी ज़रूरी है। कई जगहों पे कारोबारी ये कह रहे हैं कि सरकार इतना लेट ये फैसला ले रही है और अब जो भी फैसला ले दिया है सरकार, ऑलरेडी हमारे पास सप्लाई अच्छी मानी जा रही है। कई जगहों पे कारोबारी ये भी कह रहे हैं कि किल्लत भी है, मंडियों के अंदर सरसों नहीं मिल रही है, उसके बावजूद ये माना जा रहा है कि जो प्राइजेस है या जो हम चीज़ें देख रहे हैं उसके अंदर इतना हाई प्राइस, क्योंकि मंडियों का स्तर और रिटेल प्राइजेस के अंदर की अगर हम बात करें तो कारोबारियों का मानना है कि सरकार जो भी निर्णय ले रही है वो रिटेल प्राइजेस को यहाँ पर अपडेट लेकर ले रही है। सरकार मंडी के प्राइजेस को क्यों नहीं, यानी थोक भाव पर सरकार यहाँ पर रेट नहीं चेक कर रही है और रिटेल प्राइजेस को लेकर ही सरकार आगे बात कर रही है। इसको लेकर भी कारोबारी लगातार बोल रहे हैं। दलहन के मामले में सरकार ने जब लिमिट तय करी तो यहाँ पर अब कारोबारियों की एक नई मांग निकल कर आई है। उनका कहना यह है कि ये जो 200 की उन्होंने लिमिट तय की है इसको 2,000 करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लेन देन की चीज़ें होती हैं, खरीदारी बिकवाली होती है, वो काफ़ी बड़ी पैमाने पर होती है और ये स्टॉक लिमिट जो तय की गई है, ये लिमिट तय करने को यहाँ पर काला कानून का भी नाम दिया गया है, दालों के अंदर जो किया गया है। अब यहाँ पर खाद्य तेलों की बात करें, अगर ऐसा खाद्य तेलों के अंदर होता है तो माना ये जा रहा है कि खाद्य तेलों की कीमतों के अंदर हम गिरावट देख पाएंगे। अब वो जो गिरावट रहेगी उसको लेकर ये माना जा रहा है कि बहुत लंबी अवधि की गिरावट रहेगी या नहीं, इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। काफ़ी यहाँ पर दर्शक भी हैं हमारे साथ जो यही जानना चाहते हैं कि अगर ये चर्चा आगे निकलती है तो क्या बाज़ारों के अंदर जो रुख रहेगा खाद्य तेलों का यहाँ पर करेक्शन की तरफ यानी गिरावट की तरफ लेकर जाता है या नहीं जाता है। कई जगहों पे ये भी कहा गया है कि इतनी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी जितनी हम ऑलरेडी बाकी बाज़ारों के अंदर देख रहे हैं। और जिस हिसाब से हम जो गिरावट की बात करें उसका जो सबसे बड़ी चीज़ जो सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी है और अगर ये लिमिट तय करने की आवश्यकता भी नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। खाद्य तेलों की कीमतों की अगर हम बात करें तो लगभग 1 साल के अंदर हमने दोगुनी देख ली खाद्य तेलों की कीमतें। अब यहाँ से क्या लगता है, क्या ये लिमिट तय किया जा सकता है, क्या ये लिमिट तय करना जरूरी है? इसके बारे में चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सोलेंट एक्सेक्टर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर बीबी मेहता जी। मेहता जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मेहता जी, यहाँ से ये जानना चाहेंगे क्योंकि जिस हिसाब से मेहता जी जो हम बाजार को देख रहे हैं, जो रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो एक काफ़ी अच्छी खासी हमने तेजी आती हुई देखी, लेकिन अब जो ये स्टॉक लिमिट को तय करने की बात की जा रही है, सबसे पहला सवाल यही होगा, क्या खाद्य तेलों की स्टॉक लिमिट तय करने की इस वक्त आवश्यकता है? पहले तो गवर्नमेंट ने जो स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर में ओएनजीसी ने रेट वॉल्यूम रखा था वो एग्जेम कर दिया है। आज वो एप्लीकेबल नहीं है अनलेस देयर इज इमरजेंसी। नॉर्मल सर्कमस्टेंस में स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है।
दूसरा, अभी जहां बात है सप्लाई की, सप्लाई काफी कंफर्टेबल है। इसके लिए कोई स्टोरेज कंट्रोल की जरूरत नहीं है। स्टोरेज कंट्रोल का मतलब, अगेन यू आर गोइंग बैक टू द इंस्पेक्टर राज, और आपको हैरेसमेंट और सारी चीज होगी। और जो अभी सप्लाई स्मूथ चल रहा है, हो सकता है वो सप्लाई डिस्टर्ब आपका हो जाए। और इसके लिए मेरे को लग रहा है कि कोई स्टोरेज कंट्रोल की जरूरत नहीं है। जी, यानी यहाँ पर जिस हिसाब से बीवी मेहता जी कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़रूरत लगती नहीं है कि स्टॉक लिमिट तय की जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सप्लाई भी काफ़ी ठीक देखने को मिल रही है। यहाँ पर मेहता जी, सरकार कीमतों को लेकर लगातार चर्चा कर रही है, और कीमतों की वजह से ही ये माना जा रहा है कि अगर स्टॉक लिमिट इसमें भी तय की जाएगी तो खाद्य तेलों के दाम भी गिर जाएंगे, जिस हिसाब से हमने दालों के अंदर देखा, क्योंकि सारे ही दालों की कीमतों के अंदर एक गिरावट है, एक ठहराव है। आपको लगता है कि अगर इसके बाद अगर लगाया भी जाता है तो कीमतों के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी? और एडिबल ऑयल में, जी, दाल में क्या है कि डायरेक्टली कंजम्पशन में जा रहा है। एडिबल ऑयल जो क्रूड आ रहा है और रिफाइंड ऑयल के बाद में कंजम्पशन में जा रहा है, और सप्लाई काफी कंफर्टेबल है। इंपोर्ट टैप ओपन है, आप चाहे इतना माल ला सकते हैं। और स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर में एडिबल ऑयल और ऑयल सीड एग्जम्प्टेड कर दिया है। जी, तो पहला तो एप्लीकेबल है, कंट्रोल ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है एक। और जहां तक सप्लाई पोजीशन है, इसे काफी कंफर्टेबल पोजीशन है। और थर्ड, अगर आप स्टोरेज कंट्रोल लगा के क्या लेना चाहते हैं, भाव और बढ़ जाएंगे, कम नहीं होगा। कंफर्टेबल। और अभी इंटरेस्ट मार्केट नीचे आ रही है, लास्ट 2 महीने में मार्केट नीचे आई है और मार्केट नीचे जा रही है। अभी लास्ट वीक में जो ड्यूटी बढ़ाई, उसकी वजह से ट्रिगर उल्टा हो गया। जो मार्केट नीचे जा रही थी वो मलेशिया और इंडोनेशिया में मार्केट ऊपर चली गई। जी, अगर गवर्नमेंट ने ड्यूटी बदलाव नहीं किया होता तो और भी मार्केट नीचे गिरती थी और सस्ता तेल आ सकता था। और अभी तो आरबीडी ओलिन भी खोल दिया है, तो उसके वजह से आरबीडी ओलिन का भी शिपमेंट आएगा, तो उसके वजह से भी मार्केट थोड़ी और नीचे जाएगी। तो मेरे को लग रहा है कोई स्टोरेज कंट्रोल की जरूरत है। और एक और चीज है, जी, आप स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। पहले क्या था, ओनली द इंपोर्टेड ऑयल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर, और लोकल ऑयल्स आर सब्जेक्ट टू द स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। क्या 70% इंपोर्ट हो रहा है, उसको स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर में आएगा नहीं। बाकी रहा आपका लोकल, जैसे रेप्टिड ऑयल है, राइसवान ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, और स्टोरेज कंट्रोल में आएगा। तो ये तो घर का लड़का भूखे मरे और बाहर वाला मजा करे, ऐसा हो जाएगा। जी, तो मेरे ख्याल से कोई जी, और ये जो हवा चली है, और जो हमारे जहां तक हमारी है कि कोई ऐसी मूव है ही नहीं गवर्नमेंट सर्कल में। हाँ, पॉलिटिक्स में लगा है, इसके लिए मूवमेंट चली है कि अभी एडिबल ऑयल में भी आ जाएगा। ये दोनों के भाव ऊपर गए थे, तो इसके लिए एक हवा चली है। पर इफ यू आस्क मी पर्सनली, ऐसा मेरे को तो अभी कोई दिखता नहीं कि स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर लगा देगी गवर्नमेंट। जी, यानी के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। बीवी जी जैसे मेहता जी बता रहे हैं कि लगता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन लगातार ये जानकारी मिल रही है, और इसको लेकर हमने कल मूवमेंट भी काफ़ी बड़ी देखी, जिसके अंदर खाद्य तेलों के अंदर कल एक बड़ी करेक्शन रही, लेकिन आज बाजार वापस से सुधरते हुए नजर आ चुके हैं। अब इसको देखकर यही लगता है कि अगर ये बाजार सुधर रहा है और एक दिन की गिरावट देखने को मिलती है, तो ये जो सिलसिला है मेहता जी, क्या ये आने वाले वक्त में यही जारी होने वाला है? क्योंकि एक दिन हम गिरावट और एक दिन मुनाफा तेजी की तरफ जा रहे हैं, तो ये लेवल ऐसे ही करते करते, क्योंकि सोयाबीन के लेकर आपने जैसे बताया कि हमने जो इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करी थी, उसका बिल्कुल उल्टा असर देखने को मिला। जो प्राइजेस के अंदर गिरावट आनी चाहिए थी, वो गिरावट सुधर गई। तो इसको लेकर ही मैं जानना चाहूँगी कि अगर ऐसा होता है तो क्या यही असर आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेगा कि प्राइजेस के अंदर कुछ, क्योंकि हमने जून के महीने में वापस से एक तेज़ी देखी सोयाबीन के अंदर, जो बाजार 7,000 के नीचे पूरा महीना मई का देखने को मिला, वो 7,000 के ऊपर और 7200, और लगभग हमने जुलाई वायदा तो 7600 के पार भी जाते हुए देखा। तो वो स्तर जो देखने को मिले, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी मेहता जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा आपका आवाज नहीं आ रहा था। नहीं, जो वायदा ऊपर गए थे उसका एक रीजन वो भी था, जो एनसीडिक्स में काफी फ्लक्चुएशन हो रहा था, और वहां तो हमने सेबी को भी लिखा था कि थोड़ा
एनसीडी एक्ट में जो वायदा स्पेकुलेशन ज्यादा हो रहा है, तो वहां भी आपको कंट्रोल करना जरूरी है, वहां से भी एक्शन आना जरूरी है, ताकि स्पेकुलेटिंग जो चल रहा था ज्यादा स्पेकुलेशन उसको कम हो जाए। वो भी हमने टेकअप किया है सभी, अनफॉर्चुनेटली अब तक सभी की तरफ से कोई एक्शन दिखाया नहीं है। जी। और चीज जो सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि हम अभी भी प्राइजेस के पीछे ही भाग रहे हैं, और प्राइजेस जिस हिसाब से है वो रसोई का बजट, नो डाउट आपको भी याद होगा कि पिछले साल क्या तेल देखने को मिल रहा था, और इस साल तेल का जो प्राइजेस है काफ़ी वास्ट डिफरेंस है, लगभग दोगुने हो चुके हैं, और ये यहाँ पर काफ़ी मुश्किलें भी हुई हैं। तो यहाँ पर ये कीमतों को काबू करने का सिलसिला कब शुरू होने वाला है? जो आप बोल रहे हैं सही है, पर आज जब इंडिया का डिपेंडेंस 70% इम्पोर्ट पे है, और इम्पोर्ट के अगर दाम बढ़े, तो अगर आपको महंगा तेल क्रूड आ रहा है, तो महंगा ही लोकल रिफाइंड तेल मिलेगा। उसके लिए क्या जरूरत ये है कि अपना खुद का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी डिपेंडेंस इम्पोर्ट पे कम हो। उसके लिए नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल की हम 2 साल से बात करें, आज तक वो लॉन्च नहीं हुआ है। अपना ध्यान उसमें होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े और किसान को सही दाम कैसे मिले, और उसके लिए आपको एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी काफी ऊपर रखनी पड़ेगी, और किसान ये जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है प्रोडक्ट पे फोकस करके उसके सब्सिडी फंड भी अवेलेबल करना चाहिए गवर्नमेंट को। आज गवर्नमेंट को ये साल कम से कम 1,20,000 करोड़ का इम्पोर्ट का बिल होगा एडिबल ऑयल का, उसमें गवर्नमेंट को 40 से 45 हजार करोड़ रुपया रेवेन्यू मिलेगा। हम चाहते हैं उसमें हर साल 5,000 करोड़ ऑयल की डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए, ताकि हमारी उत्पादकता बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, और हमारी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड ऑयल पे कम हो। वो लॉन्ग टर्म फोकस करना जरूरी है। ऐसे ऑयल पाम है, ऑयल पाम 1 हेक्टेयर में आपको 4 टन तेल मिल सकता है, 3 से 4 टन। जहां हम उसके सामने हमको मस्टर्ड या तो ग्राउंडनट ले, तो आपको 300 या 400 किलो मिल रहा है पर हेक्टेयर हम टॉकिंग। तो अगर हम ऑयल पाम में आज 3.5 लाख हेक्टेयर है, अपना टारगेट ये होना चाहिए कि 10 लाख हेक्टेयर अगले 10 साल के अंदर होना जरूरी है, ताकि अगर 10 लाख हेक्टेयर गया तो कम से कम 30 से 40 लाख टन पाम ऑयल अपने यहाँ पैदा हो सकता है। ऐसा है नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज है, जैसे राइस वन पोटेंशियल है, कॉटन सीड का पोटेंशियल है, माइनर ऑयल का पोटेंशियल है, रिबन ऑयल सीड का, वो सारे जगह पॉसिबिलिटी है, वहां से आपका एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट पे कम हो जाए। आज 70% डिपेंडेंस है, इसकी वजह से अपनी मार्केट उसके साथ में मूव कर रही है, पर जिस दिन आपका 70-80% खुद का प्रोडक्शन होगा, तो हम उसके पीछे नहीं भागेंगे। जी हाँ जी, बिल्कुल मेहता जी, और लगातार हमने देखा है, और आपने भी हमारे चैनल पर आकर हर बार यही बोला है कि नेशनल एडिबल ऑयल मिशन की शुरुआत अगर होती है, तो भारत के अंदर जो खाद्य तेलों की उत्पादकता है, जो प्रोडक्शन है, वो काफ़ी बड़े लेवल पर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, और हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। और इसके साथ ही मेहता जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये होगा, क्योंकि जिस हिसाब से सी आगे बढ़ रहा है और किसानों के पक्ष में लगातार सी रहा है, और सरकार से इसकी दरख्वास्त करता रहा है, जैसे नेशनल एडिबल ऑयल मिशन की उन्होंने दरख्वास्त की, वैसे ही इसी ने कुछ इंपोर्ट को लेकर भी यहाँ पर आगे किया है। जो मेरे पास एक जो एप्लीकेशन है, जिसमें सी ये कह रहा है सरकार से, मिनिस्ट्री से यहाँ पर ये अपील की गई है कि पुनः विचार किया जाए, जो उन्होंने यहाँ पर आयात शुल्क को फ्रीली किया है, फ्रीली इंपोर्ट किया है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये चीज़ आगे आप प्रोसीड कर रहे हैं, और ये सरकार से अभी भी दरख्वास्त लगा रहे हैं कि सरकार इस पर पुनः विचार करे अपने आयात के ऐलान पर? नहीं, देखिए, जब भी प्राइस काफी ऊपर थी अप्रैल महीने में, तभी हमने सुझाव भी गवर्नमेंट को दिया था कि 3 महीने के लिए आप ड्यूटी कम कर दीजिए, कि कंज्यूमर का हित भी देखना जरूरी है। तभी हमने खुद ने सुझाव दिया था, और अभी जो किया है गवर्नमेंट ने, सितंबर तक का ड्यूटी कम की है, तो ठीक है, गवर्नमेंट की भी मजबूरी थी, गवर्नमेंट को भी कंज्यूमर का देखना है, तो ड्यूटी कम की, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। मगर जो अभी साथ में आरबीडी ओली जो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में था, वो खोल दिया है, वो बड़ी तकलीफ देगा, क्योंकि जो आरबीडी ओलिन आएगा अपने यहाँ से पैदा होता है, आरबीडी ओलिन सीपीओ इंपोर्ट होके उससे सस्ता आएगा, तो आपका लोकल जो प्रोड्यूस करेंगे कौन लेगा? बिल्कुल। और बाकी जो नेपाल से खुला रास्ता मिल जाएगा, या अब तक तो रिस्ट्रिक्टेड आइटम में डाल के रखा था, तो आरबीडी ओलिन नेपाल से आने का बंद हो गया था, खाली सोयाबीन आता था रिफाइंड ऑयल, अभी फिर से खुल गया, तो अभी सोयाबीन भी जो
साल में 2.5 लाख टन आ रहा है जीरो ड्यूटी में, और आप पामोलिन भी आना शुरू हो जाएगा। तो वहां की नॉर्दर्न इंडिया की और ईस्टर्न इंडिया की सारे रिफाइनरी और सारे तबाह हो जाएगी। हमने उसके लिए पूरा रिप्रेजेंटेटिव भी पीयूष गोयल साहब को भेजा है कि बताया है कि साहब ये जो आपने खोल दिया है पामोलिन और डिस्ट्रिक्ट लाइसेंस हटा के फ्री में कर दिया है, तो उसके वजह से ये तकलीफ होगी। और साथ में ये भी बताया कि अगर आप रोक नहीं सकते बिकॉज ऑफ द साफ्ता एग्रीमेंट में, तो एक काम और कीजिए, आने दीजिए मगर वो पीएसयू के थ्रू कैनलाइज कर दीजिए। जैसे नाफेड है तो नाफेड वो लाएगा और रेगुलेट करेगा, तो कहाँ एक ही जगह पे सारा तेल नहीं आएगा। नाफेड कैन डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द पीडीएस ऑल्सो, तो सस्ता तेल आएगा पीडीएस में दे दीजिए, तो सामान्य जनता को सस्ता तेल भी मिल जाएगा और बाकी को तकलीफ नहीं होगी। या तो आप कोटा फिक्स कर दीजिए, जैसे पहले आज से 2004-5 में कोटा किया था, वनस्पति ज्यादा आ रहा था श्रीलंका से, तो कोटा कर दिया था रीजनल वाइज, वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, तो ऑटोमेटिक डिवाइड हो गया था। ऐसा अगर नेपाल से अगर आप रोक नहीं सकते हैं कोई वजह से, तब कोटा कर दीजिए या तो कैनलाइज कर दीजिए, ताकि उसकी इम्पैक्ट एक ही जगह पे नहीं आए। नहीं तो पूरा नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया को काफी तकलीफ होगी। मैं आपको और एक बताऊं जी, नेपाल का सनफ्लावर ऑयल आज आंध्र में पहुंच गया है। कैन यू इमेजिन, आंध्र तक नेपाल का सस्ता तेल पहुंचा है, और वो भी 10 किलो में 200 रुपये सस्ता में बेच रहा है, 20 रुपया नीचे बेच रहा है 10 किलो। तो कैसे आपका लोकल वाला बेचेगा उसके सामने? बिल्कुल। तो सारी तकलीफें हमने कॉमर्स मिनिस्टर साहब को अभी लास्ट वीक में भेजी है कि आपकी मजबूरी हम समझते हैं, तेल के भाव ऊपर गए हैं, आपने ड्यूटी कम कर तो ठीक है, 3 महीने के लिए ड्यूटी कम किए, वे नो ऑब्जेक्शन, और बाकी जो चीजें उसकी वजह से हो रही वो ध्यान दीजिए। बिल्कुल, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी है मेहता जी, क्योंकि जिस हिसाब से जो बाहर के तेल आ रहे हैं और ऑलरेडी हम भारत के अंदर प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो भारतीय किसानों के लिए यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो सकती है, और आत्मनिर्भरता की जो एक सोच है प्रधानमंत्री की, वो यहाँ पर भी थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी, और इसके ऊपर सफलता मिलनी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी अगर ऐसा ही आगे भी चलता रहा तो। एक आखिरी सवाल आपसे होगा मेहता जी कि कीमतों को लेकर जानना चाहेंगे। हालांकि आप कीमतों के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्या लगता है पिछले साल जिस हिसाब से 2021 का 6 महीने अगर हम देखें, क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं, अच्छी खासी खरीदारी और अच्छे खासे यहाँ पर मुनाफा मिलता हुआ नजर आया खाद्य तेलों के लेकर किसानों को भी और कारोबारियों को भी। क्या आने वाले 6 महीने भी ऐसे ही देखने को मिलते रहेंगे? देखिए, पहले 6 महीने में जो भाव बढ़े हैं, अगले 6 महीने में भाव नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि उसके रीजन भी है। एक तो पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन नीचे गया था, वो पाम ऑयल का प्रोडक्शन फिर से नॉर्मल हो गया है। दूसरा, जो सनफ्लावर का क्रॉप काफी लास्ट ईयर काफी कम था, इस दफा एक्सपोर्ट बढ़ा है यूक्रेन और रशिया में। थर्ड, वहाँ जो क्रॉसिंग चल रहा है अर्जेंटीना ब्राजील में की वजह से क्रॉसिंग चल रहा है, उसके वजह से ऑलरेडी बेटर होगी क्रॉप नंबर। अगर आप नंबर भी देखें तो कम से कम 35 लाख टन ज्यादा ऑयल सीड का प्रोडक्शन है। 35 मिलियन टन वर्ल्ड का प्रोडक्शन ज्यादा है, और 10 मिलियन तेल की उत्पादकता भी बढ़ने वाली है। तो ये सारा अगर सीक्वेंस देखे हम, तो ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने में भाव थोड़ा नीचे नरम होते जाएंगे। ऊपर जाने के जो इतना जाना था वो जा चुके हैं, अभी डाउनवर्ड स्टार्ट हुआ है, और मेरे ख्याल से आप अभी एनसीडेक्स में भी अपना लोकल कोड भी देखे तो नीचे आ रहा है। मलेशिया का टीएलसी का भी आप देखे, अगले अगस्त सितंबर अक्टूबर का कोट आ रहा है, वो नीचे आ रहा है। तो इसके वजह से ऐसा लग रहा है कि भाव नीचे जाएगी, और अपना मानसून का रिपोर्ट अब तक तो अच्छा है, थोड़ा डिले हो रहा है। अगर इंडिया में भी अच्छी खरीफ क्रॉप हुई तो उनका भी इम्पैक्ट आएगा, और मेरे ख्याल से थोड़ा बारिश भी आ जाए हफ्ते 10 दिन में सही जगह पे सारे इंडिया में, तो एक मानसिक अवस्था भी बदलती है, जो सेंटिमेंट बदल जाता है कि चलो अच्छी क्रॉप मिलेगी, तो उसके भी भाव से फर्क पड़ता है। जी।
ओवरऑल देखें तो 6 महीने तो जो अच्छी खासी तेजी थी अब यहाँ पर निरंतर होता हुआ नजर आएगा। बहुत बड़ी गिरावट की तरफ भी अभी नहीं जा रहे हैं। एक सामान्य बाजार यहाँ पर देखने को मिलने वाला है आने वाले वक्त के अंदर, जिस हिसाब से खाद्य तेलों का बाजार देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहता जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी इस वक्त आपने जिस हिसाब से आपने प्रॉपर बखूबी बताया, और जो आपने बताया भी कि यहाँ पर आरबीडी को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं इसके ऊपर पुनः विचार करने की जरूर यहाँ पर सरकार को ज़रूरत है। क्योंकि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो जिस हिसाब से बाहर से जो तेल आ रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर किसान जो हैं वो यहाँ पर और दुखद होंगे, और आत्मनिर्भरता की ओर अगर हमें आगे बढ़ना है तो इसके बारे में विचार दोबारा करना ही पड़ेगा। जनवरी 2020 के अंदर हमने आरबीडी पर प्रतिबंध लगते हुए देखा था, लेकिन इस बार आरबीडी पर जो ये प्रतिबंध खोल दिया गया है, फ्री कर दिया गया है, इसको लेकर यहाँ पर उद्योग, तेल उद्योग यहाँ पर नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। और उनका यही मत है कि यहाँ पर सरकार को इसके बारे में पुनः विचार करे। इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है, उसको लेकर उनका ये कहना है कि अभी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती है तो ठीक है, क्योंकि अभी कीमतों को यहाँ पर नॉर्मल करना काफ़ी ज़रूरत है। जिसकी प्रोडक्शन भारत के अंदर कम है उसको हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत 70% आयात करता है तेल। तो उसके लेकर और उसके साथ ही जो प्रोडक्शन ऑलरेडी भारत के अंदर भी हो रही है वहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही उन्होंने एक और चीज़ जो ऐड करी कि अगर सरकार आरबीडी तेल का जो फ्रीली इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर दोबारा अनुमति दे चुकी है, इसको बारे में उनको कोटा करना चाहिए, कोटा रखना चाहिए। उसके साथ ही रेगुलेटर एक बनानी चाहिए ताकि यहाँ पर पूरे स्टेट में हर जगह अच्छे से रेगुलेट हो सके, और वहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ही ये तेल पहुँच पाए, ताकि किसानों की जो वो फसल उगा रहे हैं उनको भी मूल्य अच्छा मिल पाए। तो यहाँ पर खाद्य तेलों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, और अगर यहाँ पर स्टॉक लिमिट अगर लग भी जाती है, स्टॉक लिमिट तय भी होती है, उसके बावजूद कीमतों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हमें देखने को नहीं मिलेगा। यही यहाँ पर सी के डायरेक्टर बीवी मेहता जी का कहना है। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।